मैं विनोद पांडे। आज हम लोग इस टॉपिक में एक स्मार्टफ़ोन की चार्जिंग आईसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या है कि हमें चार्जिंग आईसी के बारे में परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमारे मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करते समय चार्जिंग आईसी और पावर आईसी से जो फॉल्ट फाइंडिंग या जो उसकी ट्रबल शूटिंग है वो बहुत ज़्यादा आती है। एक प्रकार से हम बात करें तो 60% खराबी इसी सेक्शनों से आती है। तो हम लोगों को इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखना पड़ेगा। चार्जिंग आईसी के इस पार्ट में हम लोग आज क्वालकॉम की एक आईसी 25601 को पढ़ेंगे, ठीक है, और उसकी स्टडी करेंगे और इस स्टडी करने के बाद ही आप उसको टेस्टिंग करेंगे। देखिए होता क्या है कि आपने बहुत जगह सीख लिया, बहुत ट्रेनिंग ले ली, लेकिन अगर हम एक मोबाइल फ़ोन खोलते हैं और खोलने के बाद उसको रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ मुश्किल क्या आती है। हम सीधे क्या करते हैं कि इधर चेक किया, उधर चेक किया, कुछ दिमाग में नहीं आया, लगा कि कुछ सही है, कुछ गलत है, और अनुमान से हम लोग काम कर रहे हैं। अनुमान से काम करने का ज़माना गया अब, क्योंकि रोज़ आईसियाँ अलग अलग आ रही हैं, अलग अलग मॉडल आ रहे हैं, अलग अलग उसकी स्टोरी हो रही है। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि आईसी निकालें, ये निकालें, वो निकालें। इसके लिए तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है कि बहुत दिनों तक एक सेट मार्केट में जब रहता है तो उसकी बहुत सारी फॉल्ट फाइंडिंग या उसके लक्षण जो होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उसके आधार पर हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमें आप सीखना ही पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, हर एक आईसी की कुछ डिटेल्स, कुछ नॉलेज हमें बटोरनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक BQ25601 आईसी है, ठीक है। इसके पिन नंबर 1 और 24 है, आपको दिख रही है। पिन नंबर 1 और 24 पिन हमारे पास यहाँ दिख रही है। और इस 1 और 24 के आगे जाते हैं तो हमें एक दो फिल्टर कैपेसिटर दिखते हैं यहाँ पर, C1019 और C1005। यहाँ से फ़िल्टर स्टोर होगी सप्लाई आएगी कहाँ से, तो देखिए वी बस USB इन की सप्लाई वी बस इस लाइन से आती है। होता क्या है, जो मेरा चार्जिंग कनेक्टर होता है जहाँ पर हम लोग चार्जर को लगाते हैं, उस चार्जर से जब सप्लाई आगे बढ़ती है तो उसका प्रोटेक्शन होता है। उसके बाद हमारे पास एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की एक आईसी होती है और वहाँ से होती हुई सप्लाई इसी लाइन पर आ जाएगी हमारी। तो जो हमारी सप्लाई 5 वोल्ट DC सप्लाई आ रही है, उस सप्लाई को फ़िल्टर रिस्टोर करने के लिए ये कैपेसिटर हमारे लगाए गए हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसको यहाँ पर वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर वोल्टेज चेक होने के बाद हमारी ये सप्लाई जो है BQ25601 की पिन नंबर 1 और 24 पर एंट्री कर जाएगी, मतलब कि इनपुट हो जाएगी। अब यहाँ पर इनपुट हो गई मेरी सप्लाई। अब हमारे पास क्या चीज़ है, देखिए हमारे पास पिन नंबर 3 है, पिन नंबर 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 14, 13, 15, 16, 17, 18, 22। हम कहाँ चेक करें? सबसे इम्पोर्टेंट बात है, समस्या आ रही मेरे पास। किसी ने कह दिया आपको कि ये VPH की कॉइल है, यहाँ चेक कर लें। अगर नहीं आ रहा तो फिर क्या करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर वोल्टेज आ रहा लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हो रही। अब बताइए क्या करेंगे? हम कह रहे हैं यहाँ पर वोल्टेज आ रहा, आपने कॉइल पे चेक किया, वोल्टेज मिल रहा आपको, और फिर भी चार्जिंग नहीं हो रही। तो आपका दिमाग दौड़ेगा कहाँ पर? चार्जिंग आईसी ख़राब है। आपको एक कायदा और आपको एक ट्रिक और आपको एक नॉलेज होनी चाहिए, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि पिन नंबर 1 और 24 पर हमारी सप्लाई इनपुट होती है। कहाँ पे होती है? पिन नंबर 1 और 24 पर इनपुट होती है सप्लाई। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक PMID का कैपेसिटर है पिन नंबर 23 पर, C1012। अब इस कैपेसिटर पर हमें क्या चेक करना है? इस कैपेसिटर पर हमें चेक करना है वोल्टेज कितना आएगा, 5 वोल्ट, 4.8, 4.9 ETC। अगर यहाँ पर हमें सप्लाई मिल रही है तो हमारे PMID पर सप्लाई आ रही है, ये दूसरा चेक पॉइंट हुआ मेरा, ठीक है। अगर यहाँ पर आ रही है तो ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? दूसरा टेस्टिंग पॉइंट कहाँ पर है बताइए, थोड़ा सा आप ही लोग सोचिए ज़रा सा थोड़ा सा। अब कहाँ चेक करेंगे हम? पिन नंबर 17 चेक कर लें, पिन नंबर 6, पिन नंबर 7। क्या चेक करें बताइए? तो देखिए इसके बाद हम लोग चेक क्या करेंगे कि ये देख रहे हैं आप, पिन नंबर यहाँ पर 22 है, ये मेरा एक LDO है। इस LDO पर जो LDO वाली लाइन है, इस पर C1007 एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर पर हम LDO सप्लाई चेक करेंगे। क्या करेंगे? LDO सप्लाई चेक करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि ये मेरा स्टेप टू स्टेप है। क्या चीज़ है?
स्टेप टू स्टेप हमारा क्या हो रहा है, हमारा स्टेप टू स्टेप चेकिंग हो रही है। यही नॉलेज की बात कर रहे हैं हम। इस नॉलेज की दम पर हम लोगों को तर्क के साथ, हमें लॉजिक के साथ किसी भी चीज़ को रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन के लिए भी एक लॉजिक की ज़रूरत होती है, इसके लिए भी थोड़ी सी स्टडी की ज़रूरत होती है, या एक ऐसा व्यक्ति आपके पास हो जो कि आपको ये सारा चीज़ ट्रेंड कर दे इन सब चीज़ों में। देखिए क्या है कि पिन नंबर 19 और 20, देखिए पिन नंबर 19 और 20 क्या है। पिन नंबर 19 और 20 बहुत सुना होगा आप लोगों ने, L1001 1 माइक्रो हेनरी की ये क्वाइल है, ये कहलाती है VPH क्वाइल। क्या कहलाती है? VPH क्वाइल। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस VPH क्वाइल को देखते हैं इसका रास्ता। यहाँ पर देख रहे हैं आप C1006 और C100016 हमारे ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, और ये प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए डायोड लगा हुआ है। ये मेरी कौन सी लाइन है? यही मेरी लाइन है VPH की। अब देखिए समस्या यहीं से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? यहीं से शुरू होती है। समस्या क्या चीज़ की है? चार्जिंग हो रही है, नहीं हो रही है, VPH बनना, नहीं बनना, कुछ पता नहीं चल पाता, और हम लोग यहीं पर फंस जाते हैं। देखिए हम जो आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो क्या है, देखिएगा ज़रा। होता क्या है कि ये जो आपकी पिन नंबर 14 है, 13 है, ये इसका कनेक्शन बैटरी से होता है। इसका कनेक्शन किससे होता है? बैटरी से होता है, VBAT का। अब इसका कनेक्शन अगर बैटरी से है तो बैटरी की सप्लाई या तो यहाँ से सप्लाई बैटरी के लिए जाएगी या तो आएगी। ठीक है, तो हो सकता है कि इधर से सप्लाई निकल रही हो और आपको दिख रहा है 15 नंबर 16 नंबर SYS की पिन और 13 नंबर 14 नंबर, इसके बीच में एक मॉसफेट है जिसे हम लोग कहते हैं बैटरी चार्जिंग मॉसफेट। क्या कहते हैं? बैटरी चार्जिंग मॉसफेट। ये दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है। तो होगा क्या, होगा ये कि यहाँ से सप्लाई एंट्री करेगी VBAT। ये जो सप्लाई आप देख रहे हैं पिन नंबर 14 और 13, यहाँ से सप्लाई बैट वाली सप्लाई है। बैट की सप्लाई यहाँ से, ये एक्चुअल में है क्या, ये है बैटरी का आउटपुट। इसे कहते हैं CHG आउट। क्या कहते हैं इसको? CHG आउट। तो ये CHG आउट की पिन है, और ये SYS की पिन से निकल कर सप्लाई हमारी यहाँ से होती हुई हमारी कहाँ जाएगी? VPH पर भी जा रही है। तो इस कॉइल के दोनों सिरों पर वोल्टेज नपेगा ना, यहाँ पर दोनों सिरों पे वोल्टेज नपेगा। तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि 19 नंबर 20 नंबर से हमारी सप्लाई आउट हो रही है या नहीं हो रही है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है और ये एक सोचने की बात है। अगर ये हमें नॉलेज नहीं है तो हम बहुत ही कसमकस में फंस जाएंगे कि हमारी VPH बन रही कि नहीं बन रही, हमारी बैटरी से ही वोल्टेज मिल रहा है क्या फ़ोन को, ये सारी चीज़ें। तो इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए हमें एक ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखिए आप कि इसी VPH लाइन पर एक फ्लाइंग कैपेसिटर है। ऐसा कैपेसिटर जिसका कोई भी सिरा ग्राउंड नहीं है। पहली बात हो क्या रहा, पिन नंबर 19 और 20 पर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है और ये पिन नंबर 21 से जुड़ा हुआ है। तो 21 से जो जुड़ा हुआ वाला साइड है कैपेसिटर का, इस जगह पे हमें क्या चेक करना है? हमें यहाँ पर चेक करना है 7-8 वोल्टेज। अगर यहाँ 7-8 वोल्टेज मिल रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारी चार्जिंग IC क्या कर रही है? स्विचिंग कर रही है। क्या कर रही है? स्विचिंग कर रही है। हमारी चार्जिंग IC स्विचिंग कर रही है। और अगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे, तो हमारा डाउट सीधे सीधे जाएगा कि यहाँ से, ये देखिए आप पिन, ये देख रहे हैं बैटरी वाली पिन, बैटरी वाली लाइन, मतलब बैटरी वाली लाइन से बैटरी के द्वारा जो सप्लाई आ रही है वो पिन नंबर 13-14 के अंदर एंट्री करेगी और 15-16 से निकल कर क्या हो जाएगी? ऊपर की ओर चली जाएगी VPH लाइन में, और कॉइल के दोनों सिरों पे सप्लाई जाएगी। करंट है वो तो कहीं भी जाएगा, आगे भी जाएगा, पीछे भी जाएगा। तो आपको कुछ क्लियर हुआ कि बैटरी जो है वो बैटरी मोड पे चल रहा मेरा चार्जिंग IC, या हमारा एडॉप्टर मोड पे चल रहा है। ये चीज़ क्लियर हमारे इसी फ्लाइंग कैपेसिटर के द्वारा हम कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या है। अब देखिए यहाँ पे एक PG की पिन है, एक स्टेट की पिन है। किसी किसी चार्जिंग IC में फ्यूल गेज होता है, किसी में नहीं होता है।
जब नहीं होता है तो क्या होता है? अगर हमारे किसी चार्जिंग आईसी में और वहाँ पर BQ25601 लगी हुई है और वहाँ पे STAT स्टेट की पिन, ये जो स्टेट की पिन है मेरी, मैं बताना चाहता हूँ ये कि जो हमारे पास फ्यूल गेज आईसी होती है, जब हमारे फ़ोन में फ्यूल गेज आईसी नहीं होती है तो उसका रोल कौन प्ले करता है? उसका रोल प्ले करता है आपकी ये स्टेट की पिन। ठीक है, ये स्टेट की पिन करती है। चलिए और भी देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि ये वी बस जो सप्लाई इन होती है मेरी, वी बस सप्लाई जब हमने इन की थी तो वी बस सप्लाई इन होने के बाद जो हम देख रहे थे कि रीजन जब बन जाएगा, उसी दौरान यहाँ से पिन नंबर 7 से, ये देख रहे हैं आप, पिन नंबर 7 से, ये पिन नंबर 7 से, देखिए ये पिन नंबर 7 से SMB INT, ये देख रहे हैं, ये पिन नंबर 7 जो है, यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन निकलती है एडॉप्टर डिटेक्ट की पिन। ये क्या है? एडॉप्टर डिटेक्ट की पिन है। ये माइक्रो प्रोसेसर को जाके बताता है और चार्जिंग आईसी को चार्जिंग मोड पे लाने का के लिए ये सिग्नल है। ये इन्फॉर्म करता है हमारे CPU को कि भैया चार्जिंग आईसी जो है उसको यूज़र ने चार्जिंग के लिए प्लग लगाया है। जब हम चार्जिंग के लिए प्लग लगाते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन CPU को किस पिन से मिलती है? इसी पिन से मिलती है। ये देख रहे हैं ना आप, पिन नंबर 7, यही मिलती है इसी पिन नंबर से। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर एक एक पिन है, CE की है, P सिलेक्ट की पिन है, ये देखिए P सिलेक्ट की पिन है, और ये देखिए TS की पिन है यहाँ पर। तो ये सभी चीज़ों की नॉलेज हमको होनी चाहिए, और साथ में नॉलेज ही नहीं, उसको हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये सिग्नल कब चेक करेंगे हम। ठीक है, तो इसी तरीके से वॉच करते रहें हमारा ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, और इंतज़ार करें अगले वीडियो का मेरे। थैंक यू।